सो हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। और इसी वीडियो के अंदर गाइस फाइनली हम लोग बात करेंगे प्रो सेटिंग के बारे में। यानी गाइस जितने सारे प्रो प्लेयर होते हैं गाइस उसका सेटिंग क्या रहता है और वो क्यों इतना अच्छा गेम प्ले कर लेता है, तो गाइस उसके बारे में इसी वीडियो होने वाला है। अगर आप इसी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हो तो गाइस आपका भी गेम प्ले बहुत ज़्यादा पहले से इम्प्रूव हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका गेम प्ले इम्प्रूव होगा ही होगा। तो गाइस आपको बस ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना पड़ेगा, तब भी जाके आपको सारे कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो गाइस आप बात करते हैं कि पहला नंबर आपको क्या चेंजेस करना है। तो गाइस सबसे पहला नंबर जो चेंजेस करना है, आपको सेटिंग के अंदर जाना है। उसके बाद गाइस आपको नीचे सेंसिटिविटी के अंदर आ जाना है। और यहाँ पर गाइस हमारी सेंसिटिविटी देख सकते हो, मतलब सारे के सारे 100 है। ये क्यों है? क्योंकि गाइस मोमेंट स्पीड अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो गाइस आप कभी भी अच्छा खासा गेम नहीं खेल पाओगे। चाहे आप जितना भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आपका मोमेंट स्पीड नहीं रहता है तो गाइस आप कभी भी अच्छा खासा गेम प्ले नहीं कर पाओगे। तो गाइस आपको बस जनरल को हमेशा के लिए 100 करके गेम प्ले करना पड़ेगा। अगर आप 50 के आसपास रख के गेम खेलते हो तो गाइस आपको धीरे धीरे करके 100 तक लेके आना है। अगर आप एक दिन में 100 कर लोगे तो गाइस आपको उसी टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो गाइस आपको हमेशा धीरे धीरे करके 100 तक लेके आ जाना है। ठीक है, उसके बाद गाइस रेड डॉट को भी आप 100 कर सकते हो। एक ही चांस में आप 100 कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि जो 2x 4x और AWM, और गाइस AWM जो है गाइस ये अगर आप चेंजेस करना चाहते हो या फिर गाइस इसको 50 के आसपास रखना चाहते हो तो गाइस रख सकते हो। ये है गाइस 8 वाला स्कोप है, तो गाइस इसको आप 50 के अंदर रख सकते हो, उससे भी बहुत ज़्यादा मोमेंट लगता है। तो गाइस आप चाहो तो AWM को थोड़ा कम करके रख सकते हो। उसके अलावा गाइस सारे के सारे 100 करके रख लीजिए। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि कंट्रोल्स पर आपको क्या क्या चेंजेस लाना है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आपको सबसे पहला नंबर एम दिख रहा है, जो कि गाइस हमारा करके रखा हो डिफ़ॉल्ट। क्योंकि गाइस ये होता है गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप डिफ़ॉल्ट करके नहीं रखते हो या फिर गाइस आप यहाँ पर कुछ फुल डैमेज फुल कंट्रोल कर लेते हो तो गाइस उसी टाइम क्या होता है कि आपका एम बंदे के साथ कनेक्ट नहीं होता है, आपको खुद ही कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही गाइस आप किसी भी बंदे के साथ कनेक्ट हो पाओगे। तो गाइस आपको हमेशा डिफ़ॉल्ट करके रखना है। मतलब जितने सारे फ्री फायर खेलते हैं, चाहे वो नूब या प्रो, सभी के सभी बंदे जो है 99% जो है डिफ़ॉल्ट करके गेम प्ले करता है। तो गाइस आपको सबसे पहले डिफ़ॉल्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे आपको लेफ्ट फायर बटन दिख रहा है। तो गाइस ये चाहो तो आप ऑलवेज करके रख सकते हो। मैं तो ऑलवेज करके ही रखता हूँ, क्योंकि गाइस मैं सेटअप ग्लोअल भी लगाता हूँ। तो गाइस उसी टाइम बहुत ज़्यादा काम आता है लेफ्ट फायर बटन को। तो गाइस आप चाहो तो ऑलवेज करके रख सकते हो या फिर गाइस स्कोप ओनली करके भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे। ठीक है, तो गाइस उसके नीचे आपको दिख रहा है क्विक वेपन स्विच। ये क्या होता है कि आप जब भी किसी भी बंदे को मारते हो उसके बाद गाइस आप क्विक वेपन स्विच को ऑन कर लेते हो। तो गाइस उससे क्या होता है कि मान लो किसी भी बंदे को आप M18 से वन टैप मारना चाहते हो तो गाइस उसी टाइम आपको ड्रैग करके तुरंत क्विक वेपन स्विच के ऊपर क्लिक करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपकी हाथ से गन जो है छूट जाता है और आपको हेडशॉट मिल जाता है। तो गाइस आप चाहो तो ये ऑन करके रख सकते हो, नहीं तो गाइस ऑफ करके भी रख सकते हो। इसका कोई इतना ज़्यादा खास काम नहीं है। उसके नीचे गाइस आपको दिख रहा है क्विक रीलोड। ये क्या होता है गाइस, ये तो एक बटन आ जाता है आपके पास और ये बटन की मदद से भी आप गन को रीलोड कर सकते हो। ये तो कोई क्विक मतलब जल्दी से किसी भी गन रीलोड नहीं होता है, बस आपके पास और एक बटन आ जाता है। तो गाइस ये तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑफ ही करके रखो, क्योंकि गाइस ये और एक बटन आके आपके पास आ जाए तो गाइस ऐसे ही जगह नहीं है इतना जगह, तो गाइस और एक बटन आ जाएगा तो गाइस और भी दिक्कत होने वाला है। तो गाइस आपको क्या करना है, बस क्विक रीलोड को ऑफ करके रखना है, इसका कोई इतना ज़्यादा खास काम नहीं है। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं कि AWM साइटिंग, जो कि गाइस थोड़ा बहुत काम की है। लेकिन गाइस अगर आप AWM या फिर स्कार 90 कुछ भी गन नहीं चलाते हो तो गाइस ये कोई काम की नहीं है। बस आप चाहो तो होल्ड फायर टू स्कोप करके रख सकते हो, इससे ही ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो गाइस उसके नीचे दिख रहा है व्हीकल कंट्रोल्स। तो गाइस वो 2 हैंड करके रखोगे तो गाइस वही अच्छा है। अगर आप 1 हैंड कर लेते हो तो गाइस वो कार चलाने के टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो गाइस आपका अगर प्रैक्टिस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको 2 हैंड अगर आप खेलते हो तो गाइस आप 2 हैंड ही करके कार चलाइए। ठीक है, तो गाइस आप बात करते हैं कि ऑटो परचेस ऑन और ऑफ। ऑटो परचेस गाइस आपको हमेशा ऑन करके रखना चाहिए, क्योंकि गाइस
ये ऑटो परचेस अगर आप ऑन करके रखते हो तो गाइस आपको क्या क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप किसी भी टाइम लैंडिंग करोगे उसी टाइम गाइस आपको 4 मेडी अपने आप ही रिसीव हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको जितना ज़्यादा एमओ की ज़रूरत है वो आपके अपने आप ही रिसीव हो जाएगा। उसके साथ साथ गाइस कुछ गन के अटैचमेंट भी अपने आप ही अटैचमेंट लग जाएगा गन में। तो गाइस आपको बस ये ऑन करके रखना चाहिए। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि इन गेम टिप्स, तो गाइस ये डिफ़ॉल्ट करके रखना ही अच्छा है। अगर आप सिंप्लीफाई कर देते तो गाइस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि गाइस ये एक नया फीचर आया है। तो गाइस आप इन गेम टिप्स को डिफ़ॉल्ट करके रख लीजिए। उसके बाद गाइस डैमेज इंडिकेटर, तो गाइस ये न्यू करके रख सकते हो या फिर क्लासिक भी करके रख सकते हो। क्लासिक में सिंपल सा दिखता है, अगर आप न्यू करके रखते हो तो गाइस थोड़ा सा जूम टाइप का दिखता है, तो गाइस वो थोड़ा सा दिक्कत ही लगती है। अगर आप चाहो तो करके देख सकते हो कौन सा अच्छा है, ठीक है। तो गाइस उसके नीचे है ऑटो स्विच गन, ये तो गाइस आपको ऑफ भी कर सकते हो या फिर ऑन करके भी रख सकते हो। ये तो इतना ज़्यादा खास काम नहीं है, तो गाइस आप चाहो तो ऑन भी करके देख सकते हो कि क्या काम करता है, ठीक है। तो गाइस उसके नीचे आपको दिख रहा है विजुअल इफेक्ट, तो गाइस ये आपको हमेशा नो ब्लड करके रखना है। इससे क्या होता है कि आप अगर कहीं पर भी जोन में फंस जाते हो तो गाइस उसी टाइम ब्लड की इफेक्ट आपकी स्किन में नहीं दिखेगा। तो गाइस आप जोन के अंदर भी आसानी से अच्छे से मोमेंट या फिर फाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ब्लड करके रख सकते हो या फिर क्लासिक या ड्रा करके रखते हो तो गाइस उसी टाइम क्या होता है कि अगर आप क्लासिक करके रखोगे तो गाइस रेड ब्लड आपको दिखेगा, और अगर आप ड्रा करके रखोगे तो गाइस उसी टाइम आपको ब्लैक कलर की ब्लड आपको दिख जाएगा। तो गाइस ये दोनों में से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो गाइस आपको नो ब्लड करके रख लेना है। उससे क्या होता है कि आपको कोई भी इफेक्ट नहीं देखने के लिए मिलता है, चाहे आप जोन में हो या फिर चाहे आपको बंदा मार रहा है। तो गाइस इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो गाइस आपको नो ब्लड करके रखना है। तो गाइस उसके नीचे जो है हिट मेकर, तो गाइस इसका क्या काम है, इसका इतना ज़्यादा खास काम नहीं है। गाइस आपको ब्लास्ट क्लासिक करके रखना है, हिट मेकर को आपको क्लासिक करके रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइस कस्टम एचयूडी के, गाइस ये जो कस्टम एचयूडी होता है गाइस ये सबका अलग अलग होता है। आप जिस सेटिंग के अंदर खेलते हो तो गाइस उसी सेटिंग के अंदर ही खेलिए। अगर आप थोड़ा सा भी चेंजेस कर लेते हो तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस आप जिस सेटिंग पे खेलते हो वहाँ पर ही ये सेट करके रख लीजिए। तो गाइस इसका कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद गाइस बात करते हैं कि ऑटो पिकअप, तो गाइस यहाँ पर ऑटो पिकअप को कौन सा ऑन करके रखना चाहिए आपको। तो गाइस सबसे पहला ऑटो पिकअप है गाइस वेपन, और वेपन को तो ऑन करके रखना चाहिए। तो क्योंकि गाइस जब भी आप रैंडिंग करोगे उसी टाइम गाइस जो पहला नंबर वेपन आपको मिलेगा वो अपने आप ही उठ जाएगा। आपको क्लिक करके परचेज क्लिक करके आपको रिसीव करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप ही रिसीव हो जाएगा। उसके बाद गाइस आर्मर एंड बैकपैक, तो गाइस इसका क्या काम है, मतलब बैकपैक वगैरह जो भी रहता है गाइस वो अपने आप ही उठ जाता है। मतलब वेस्ट वगैरह हेलमेट वगैरह वो सारे के सारे अपने आप ही रिसीव हो जाएगा। आपको कोई पेश करके नहीं उठाना पड़ेगा, बस अपने आप ही उठ जाएगा। उसके बाद गाइस मेडिकिट, 4 मेडिकेट गाइस अपने आप ही रिसीव हो जाएगा। मतलब उससे ज़्यादा आप लेना चाहते हो तो गाइस आपको क्लिक करके लेना पड़ेगा, नहीं तो गाइस नहीं उठेगा। 4 ही मेडिकिट आपको अपने आप उठेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस एमओ, जो गन की जितना ज़्यादा एमओ की ज़रूरत है वो अपने आप उठ जाएगा। उसके बाद गाइस आप लेना चाहते हो तो गाइस आपको क्लिक करके लेना पड़ेगा, वो भी ऑन करके रखना है। उसके बाद गाइस अटैचमेंट, ये तो ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जो अटैचमेंट सबसे अच्छा है वो ही लग जाता है और जो अच्छा नहीं है वो आपकी बैग में चला जाता है। तो गाइस आपको ये ऑन करके रखना है। उसके बाद गाइस ग्रेनाइड को भी आप ऑन करके रख सकते हो, नहीं तो गाइस नहीं भी कर सकते हो। इससे क्या होता है कि ग्रेनाइड वगैरह जैसे कि ग्रेनाइड, लैंडमाइन, ग्लूअल वो अपने आप ही रिसीव हो जाएगा। चाहो तो आप ऑन करके रख सकते हो। उसके नीचे है स्पेशल इक्विपमेंट, ये गाइस आपको हमेशा ऑफ करके रखना है। ये होता है गाइस गेम के अंदर जो ड्राम रहता है, गिली ब्रश रहता है, वो सारे के सारे अपने आप उड़ जाता है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, बस आपको बैग खोल के फिर से उसको हटाना पड़ता है। तो गाइस आप क्या करोगे, बस आपको स्पेशल इक्विपमेंट को ऑफ करके रखना पड़ेगा। ये गाइस बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो गाइस आपको ऑफ करके रखना पड़ेगा। उसके बाद गाइस नीचे दिख रहा है इवेंट आइटम, तो गाइस ये ऑन करके भी रख सकते हो, ऑफ करके भी रख सकते हो। जब भी किसी भी इवेंट आता है तो गेम के अंदर कुछ टोकन वगैरह दिया जाता है, तो गाइस उसी टाइम अपने आप ही वो उठ जाएगा। या फिर गाइस अगर आप ऑफ करके रखोगे तो गाइस आपको क्लिक करके लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गाइस ऑटो पिकअप स्पीड, ऑटो पिकअप स्पीड यानी गाइस जो चीज़ अपने आप रिसीव होगा उसका स्पीड क्या रहेगा, तो गाइस आपको फास्ट करके रखना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट स्पीड में थोड़ा सा स्लो उठेगा, यानी गाइस
अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो गाइस मैं मान लो डिफ़ॉल्ट स्पीड करके रखा हूँ और गाइस आप करके रखा हूँ फास्ट। तो गाइस हम दोनों एक ही चीज़ को उठाने जाएंगे तो गाइस वो अगर एक ही टाइम पर वहाँ पर पहुँचूंगा तो गाइस क्या होगा कि आपके पास वो चीज़ चला जाएगा, क्योंकि गाइस आपका जो ऑटो पिकअप स्पीड है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो गाइस इसलिए आपके पास चला जाएगा। तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा कि ये फास्ट करके रख लीजिए।